जी कमल जी का मैं अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और हमारी जो सहयोगी टीम है इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। पंजाब के अध्यक्ष, हरियाणा के जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो आज ये समरसता को सही करने के लिए रैली निकाल रहे हैं, ये किसी भी जाति के अगेंस्ट नहीं है। जो सरकारें हैं हमें जातिवाद पे बांटती हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि क्षत्रिय न दलित के खिलाफ है, न ओबीसी के खिलाफ है, न और किसी जाति के खिलाफ है। हम लोग सिर्फ अपना अधिकार मांगते हैं। देश आज़ाद हुआ, हमने 543 रियासतें इस देश को, इस तिरंगे के निर्माण के लिए 543 हमने रियासतें दी कि समरसता बन सके, एकता बन सके और जातिवाद समाप्त हो सके। लेकिन इन वोटों की लालची जो सरकारें हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा माहौल ख़राब कर दिया जातिवाद के नाम पर कि भाई भाई से इन्होंने लड़वा दिया और मिला किसी को कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचे कि दलित किसी आरक्षण से अमीर हो गए, ना तो वो अमीर बन पाए क्योंकि वो चीज़ इन्होंने जातिगत रखी। अगर वो आर्थिक आधार पर रखी होती तो आज दलित दलित न रहता, वो भी सामान्य बन गया होता। तो इसको किस जड़ से कैसे खत्म किया जाए, इसको रेवेन्यू के से खत्म किया जाए ताकि रेवेन्यू में ही खत्म हो जाए कि कोई जाति नहीं है किसी आदमी की। उस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए, ना कि ये इस जाति को ये लाभकारी योजना दे दी, इस जाति को वो लाभकारी योजना दे दी। दूसरा, मैं अपने सीएम साहब श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वर्ण योग का हमने 2 बार आंदोलन किया सफलतापूर्वक। एक 20 अप्रैल को किया। उस आंदोलन में उन्होंने हमें आयोग दे दिया था और बोला 3 महीने के बाद में हम आपका आयोग गठन कर देंगे। और उसके बाद में दूसरा आंदोलन 10 दिसंबर को हुआ। तो मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप एक क्षत्रिय कुल से हैं और क्षत्रिय हैं, अपने नाम के पीछे जयराम ठाकुर लगाते हैं। कहाँ गई आपके वो वचन, कहाँ गए हैं वो प्रभु राम श्री के? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने तो अपने वचन ही कई बार गवा दिए हैं। बड़े दुख की बात है हमारे समाज के लिए। इतने बड़े ओहदे के ऊपर हम लोगों ने वोटें डालकर आपको पहुंचाया है और हर जगह भाजपा का हमने समर्थन किया है, चाहे वो सीए थी, चाहे राम मंदिर था, चाहे एनआरसी थी, चाहे कोई भी जो 370 थी, धारा 370 हटाई, हर जगह हमने समर्थन किया। और इन लोगों ने हम लोगों को क्या दिया? ओबीसी आयोग बिन मांगे दे दिया। सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है हमारे राजनेताओं के लिए कि ओबीसी आयोग जिन लोगों ने मांगा ही नहीं था, उनको बिन मांगे ओबीसी आयोग आप दे रहे हैं। जो स्वर्ण योग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर आप केस लगा रहे हैं। तो अब हमारी सरकार से एक ही निवेदन है कि अगर सामान्य वर्ग के उनको वोट चाहिए, अगर सरकार को सामान्य वर्ग के वोट चाहिए तो उनको हमारी डिमांड माननी पड़ेगी, अन्यथा हम किसी और राजनीतिक दल को वोट करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम नोटा को जाएंगे, वोटा को जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम उनके एंटी वोटिंग करेंगे। सबसे पहली जो हमारी डिमांड है वो है कि स्वर्ण आयोग की जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, हमारे स्वर्ण आयोग की स्थापना की जाए। और जो दूसरी डिमांड है, स्वर्ण योद्धा, जिन लोगों के ऊपर, स्वर्ण योद्धाओं के ऊपर इन्होंने केस लगाए हैं, वो केस सारे के सारे खत्म किए जाएं। और तीसरी, स्वर्ण आयोग का चेयरमैन संगठन में से होना चाहिए जिसने स्वर्ण आयोग की लड़ाई लड़ी हो, ना कि कोई सरकारी तंत्र का इनका टटमुंडुआ होना चाहिए जो इनकी भाषा बोली। वो हमें मंजूर नहीं होगा। और तीसरी, हर जैसे कि दलित समाज के लिए इन्होंने या सभी समाजों के लिए हर गांव में अंबेडकर भवन, सामुदायिक भवन बनाए हैं, बाबा साहेब अंबेडकर सामुदायिक भवन बनाए हैं, उनका निर्माण किया है। हम नहीं चाहते कि हमारा हर गांव में ऐसा करें। हम ये, हमारी सिर्फ इतना निवेदन है कि जो भी भवन हम चाहते हैं कि हमारा महाराणा प्रताप भवन और परशुराम भवन बनाए जाएं। जिला में एक भवन बनाया जाए जिसकी लागत कम से कम 5 करोड़ की हो, ताकि हम लोग भी सर उठाकर जी सकें और अपनी कोई सभा करनी हो, किसी गरीब बच्चे की शादी करनी हो तो वहां कर सकें। और तीसरी सबसे शर्मनाक बात क्या है हमारी सरकार के लिए, वो
यहाँ चंबा में एक मेला लगता है, मिंजर का मेला चंबा में। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी उस मेले में गए और उन्होंने पगड़ी पहनने से मना कर दिया। कितने बड़े दुख की बात है कि भगवी पगड़ी को उन्होंने मना कर दिया। उसमें कौन, और किसी ने उनसे पूछा कि सर ये आप पगड़ी क्यों नहीं बांधना चाहते, कहते इससे जातिवाद भड़कता है। अरे भाई जातिवाद तो इससे ही भड़कता है, आप अपने नाम के पीछे जयराम ठाकुर लगाते हैं, क्यों लगा रहे हो जयराम ठाकुर? जयराम कुमार लिखो, क्या कारण है ठाकुर लगाने का? इससे जातिवाद नहीं भड़कता? अरे ये भगवा पगड़ी तो स्वामी विवेकानंद जी ने लगाई थी, उन्होंने इस देश की लड़ाई लड़ी थी। हर किसी योद्धा ने भगवा पगड़ी लगाई और हिंदुत्व में जो भगवा का सम्मान है वो किसी और रंग का सम्मान नहीं है। अगर आप भगवा से परहेज करोगे, केसरिया से परहेज करोगे, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको इस समाज में कोई सम्मान मिल पाएगा? अदरवाइज आपको कोई सम्मान नहीं देगा ये समाज। ये आपको सोचना चाहिए और अपनी इस गलती पर आपको माफी मांगनी होगी सारे क्षत्रिय समाज से, सारे हिंदू समाज से। धन्यवाद।